हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो अपनी प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखो, आप लोग बहुत सारी वीडियो देखते होंगे, डेली बेसिस पे वीडियो बनती है कि आपकी वैकेंसी है वो 2 महीने बाद आएगी, 1 महीने बाद आएगी, 1500 वैकेंसी आएंगी, या कोई 2000 वैकेंसी बता रहा है, ठीक है, कोई 5000 वैकेंसी बता रहा है। तो तरह तरह की वीडियो हमें वो बनती जा रही हैं यूट्यूब के ऊपर और आप लोग देखते भी होंगे और उस हिसाब से आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि सर उस चीज़ में सच्चाई क्या है, क्योंकि वो आरटीआई का जवाब भी साथ में दिखाते हैं। देखो, आरटीआई का जवाब है, इसमें इतनी वैकेंसी दिखाई गई है, कितनी वैकेंसी खाली है। और कोई जैसे राकेश यादव सर का रेफरेंस दे रहे थे कि सर राकेश यादव सर इस साल बता रहे हैं कि अक्टूबर महीने के अंदर जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। तो तरह तरह की बातें हैं वो चलती रहती है मार्केट के अंदर। तो एक स्पष्ट जो चीज़ें हैं वो मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा कि आपकी वैकेंसियाँ वो कब आने वाली हैं और आपकी कितनी वैकेंसी है वो रहने वाली है, ठीक है। और बुक्स के ऊपर भी बता दूंगा मैं कि आपके पास कौन कौन सी बुक है वो होनी चाहिए और कौन कौन से टीचर हैं, किन किन टीचर को आपने फॉलो करना है, ताकि आपका दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है, नई भर्ती जो आने वाली है, उसके अंदर आपका जो सिलेक्शन है वो 100% हो जाए अब की बार, ठीक है। आप गुमराह ना रहो कि पिछली बार की तरह धोखे में ना रहो कि मेरा स्कोर कम रह गया, मेरे से फिजिकल नहीं हो पाया, ठीक है। अब की बार सिलेक्शन ले जाओ और बाकी चीज़ों को आप लोग भूल जाओ कि आगे वैकेंसी कब आएंगी वो आएंगी, ठीक है। सारी चीज़ों पर हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है, ठीक है, उसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि एक जॉब अपॉर्चुनिटी ऐसी है दिल्ली पुलिस की कि सबका जो एक अफेक्शन है दिल्ली पुलिस की तरफ वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। एक ड्रीम जॉब मानी जाती है कि दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल लगना, क्योंकि 2 तरह की वैकेंसी, 3 तरह की वैकेंसी मान सकते हैं। एक तो एचसीएम की वैकेंसी आती है, डायरेक्ट आप हौलदार लग सकते हो, दूसरी कांस्टेबल की, और तीसरी सीपीओ के थ्रू। सीपीओ के थ्रू अगर सब इंस्पेक्टर लगोगे तो वैकेंसी कम होती है, वहाँ पे कंपटीशन है वो ज़्यादा हो जाता है। दूसरी एचसीएम की जो वैकेंसी आती है वो वैकेंसी कम आती है और उसमें जो ईयर्स का गैप है वो ज़्यादा हो जाता है कि मान लो इस साल आई हो, क्या पता 3 साल 4 साल बाद नेक्स्ट वैकेंसी आए। लेकिन दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो रेगुलर तरीके से आती है। आप लोग पीछे भी देख रहे होंगे कि जब भी आपका 3 साल का अगर आप देखोगे शेड्यूल देखोगे दिल्ली पुलिस का, तो इस तरीके से रहा है कि वैकेंसी आई, उसमें फॉर्म अप्लाई हुए, आपका एग्जाम हुआ, फिर कुछ महीनों बाद फिजिकल हुआ, मतलब वो प्रोसेस है वो 1 साल का प्रोसेस चल जाता है नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद आपका 1 साल का ट्रेनिंग टाइम का पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तो 2 साल इसके अंदर हो गए। तीसरे साल नेक्स्ट ईयर आपके फॉर्म है वो देखने को मिल जाते हैं दिल्ली पुलिस के, ठीक है। हर बार ऐसा ही हुआ है। पिछली बार ये हुआ था कि सिर्फ 2 से 3 महीनों के अंदर ही आपकी वैकेंसी है, ठीक है, वो आ गई थी और जल्द से जल्द उनका रिटर्न हो गया। उसके बाद बहुत ही जल्दी आपके फिजिकल हो गए और उनकी अब क्या चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है। तो ट्रेनिंग जो सेंटर्स हैं वो हमारे 4 हैं बेसिकली, 2 जाडोदा कला के अंदर, एक द्वारका के अंदर और एक वजीराबाद के अंदर। फिलहाल के अंदर जो आपके ट्रेनिंग सेंटर हैं वहाँ पर अभी उतनी जगह नहीं है कि नया कोई बैच है वहाँ पर आ सके। तो इसका मतलब ये है कि जब तक उन बच्चों की ट्रेनिंग है वो कंप्लीट नहीं हो जाती, मतलब उनकी पीओपी है वो कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक हम उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि जो सीपीओ वाले बच्चे हैं वो भी वेट कर रहे हैं। तरह तरह की ट्रेनिंग वहाँ पर चलती है, जैसे एमटीएस की भी वहीं पे चलती है, ड्राइवर्स की भी वहीं पे चलती है, गोवा पुलिस, लद्दाख पुलिस, ठीक है, और दिल्ली पुलिस के भी, सीपीओ के भी, हर तरह की जो ट्रेनिंग है वो वहाँ पर चलती है, जाडोदा के अंदर, वजीराबाद के अंदर और द्वारका के अंदर, ठीक है। द्वारका के अंदर लड़कियों का ट्रेनिंग सेंटर है और जाडोदा के अंदर भी डीपीएस सेकंड के नाम से लड़कियों का ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि इसी साल वैकेंसी आ जाएगी और उसके जनवरी फरवरी में आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए और आपको ज्वाइनिंग मिल जाए, नहीं। क्योंकि जो आपकी पिछली वैकेंसी है ना, तो अगर 2 बार पीओपी करवाएंगे तो एक पीओपी है जो स्टार्टिंग में बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया था ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, उनकी पीओपी हो सकती है नवंबर दिसंबर महीने के अंदर,
दिसंबर में होने की उम्मीद है। और जो बाद में बैच जुड़ा था, ठीक है, 1 जुलाई से जो बैच जुड़ा था, उनकी जो पीओपी है, जो ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, वो होगी फरवरी महीने के एंड में। ठीक है, तो ये मान के चल सकते हैं कि आपका फरवरी तक आपकी वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो पहला आपका जो आपकी वैकेंसी सर कब आएंगी, वो नेक्स्ट ईयर फरवरी के एंड में आपको नोटिफिकेशन है, क्योंकि वहां पर चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, कि वैकेंसी कितनी रहने वाली है और जो हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर हैं वो अब खाली हो जाएंगे, तो उस नए बैच के लिए हमें जो रिक्रूट है वो चाहिए। तो इसलिए जो प्रोसेस है वो फरवरी महीने के अंदर आपका स्टार्ट हो जाएगा। हर बार जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है वो जनरली ये मान के चलो कि 5,000 की लमसम मिलती है, मतलब हमेशा 5,000 से ज़्यादा ही मिलती है, या 5,000 से 100 वैकेंसी 200 वैकेंसी कम मिल सकती है, या फिर 5,000 से ज़्यादा। कांस्टेबल की वैकेंसी कभी भी 1,000 1,500 2,000 वैकेंसी नहीं निकालते भाई। ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसी आती है, हर बार का रिकॉर्ड है कि जो, क्योंकि वैकेंसी दिल्ली पुलिस के अंदर जो कांस्टेबल है ना उसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। आप कहीं भी अगर मान लो ट्रैफिक के अंदर देखोगे, स्पेशल सेल के अंदर देखोगे, पीसीआर के अंदर देखोगे, थानों के अंदर देखोगे, एक रीढ़ की हड्डी है कांस्टेबल। कांस्टेबल के बिना दिल्ली पुलिस, ठीक है, प्रॉपर काम नहीं कर सकती। एक स्ट्रेंथ है, एक जो कांस्टेबल होते हैं हमारे, वो एक स्ट्रेंथ का काम करते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर। तो सबसे ज्यादा दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल ही देखने को मिलेंगे, और कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट वो डे बाय डे बढ़ती जाती है, क्योंकि वर्कलोड इतना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, क्राइम भी बढ़ेगा अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो। ठीक है, तो जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है उसको मैनेज करने के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए कांस्टेबल के लिए। ठीक है, क्योंकि हर महीने की 31 तारीख को जो हमारा स्टाफ होता है वो रिटायरमेंट ले लेता है, जिनकी उम्र 60 वर्ष हो जाती है। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट के अंदर प्रमोशन के द्वारा जो हेड कांस्टेबल हैं वो, ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो जाते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वो सब इंस्पेक्टर हो जाते हैं। इस तरीके से डिपार्टमेंट के अंदर प्रोसेस है वो चलता रहता है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट है, पहली बात तो 1,000-1,500 की रिक्वायरमेंट नहीं होती दिल्ली पुलिस के अंदर। कांस्टेबल की अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। जब मैंने पिछली बार जो हमारा आर सेल है उसमें बात की थी, तो उन्होंने 5500 के लमसम बताई थी कि 5500 के आसपास आपकी वैकेंसी है वो देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो भी बिगिनर्स हैं, जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी देख रहा है, उसके बारे में बता दूं कि 18 से 25 आपकी एज होती है। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट होती है, SC ST के लिए 5 साल की छूट होती है। ठीक है, हाइट 170 सेंटीमीटर, 10वीं और 12वीं का आपका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर किसी के पास NCC सर्टिफिकेट है तो उसके भी नंबर जुड़ जाते हैं। ठीक है, C सर्टिफिकेट के लिए 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, इस तरीके से जो नंबर हैं वो जुड़ जाते हैं। बाकी अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, नेशनल है, ठीक है, और इंटरनेशनल है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो भी चल जाता है, स्टेट का जैसा भी हो आपके पास। तो बाकी चीज़ हाइट के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है ST कैटेगरी को 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक नीड है। आपके पास सर्टिफिकेट हो प्रॉपर, SC ST का, स्टेट का चल जाएगा, थोड़ा लेटेस्ट हो, 2 साल 3 साल पुराना हो तो अच्छा रहेगा। EWS जिनकी मतलब इनकम, एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, जनरल कैटेगरी वाले, उनके लिए EWS सर्टिफिकेट बनता है, तो वो भी अपना बनवा लो। बेनिफिट ये रहेगा कि जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट रहेगी, ठीक है, कट ऑफ रहेगी, वो जनरल से 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर कम रहने वाली है, तो उसका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हो। EWS का अपना जो सर्टिफिकेट है वो बनवा लो। सेम OBC और EWS जो सर्टिफिकेट है वो दोनों सेंटर के चलेंगे भाई। कहीं ये मत सोचना कि मेरे पास स्टेट का वही चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। डॉक्यूमेंट की वजह से कोई भी बार नहीं होना चाहिए। लड़के स्पेसिफिकली सुन लो कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। ड्राइविंग लाइसेंस कैसा होना चाहिए, जिसमें कार और बाइक दोनों मेंशन हो। ठीक है, कई बार ये होता है कि मेरे पास सर लर्निंग है, मैंने अभी अप्लाई किया है, या फिर मेरे पास सिर्फ बाइक का है, या फिर मेरे पास सिर्फ कार का है। ठीक है, दोनों हो आपके पास, कार और बाइक का उसके अंदर इंक्लूड हो।
ड्राइविंग लाइसेंस हो, SC ST जो भी सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट। हाइट अपनी चेक कर लेना, 170 सेंटीमीटर लड़कों के लिए, 157 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए। कई बार बच्चे तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, फिजिकल की तैयारी करेंगे, लेकिन उनकी जो हाइट है वो आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कम रह जाती है। अगर आपकी आधा सेंटीमीटर भी कम है ना, ठीक है, तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, मैं क्लियर बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, मेडिकल के ऊपर बहुत सारे डाउट रहते हैं कि सिर्फ मैं प्रिपरेशन करूँ या ना करूँ। मेडिकल में कोई भी बच्चा बाहर नहीं होगा। अब की बार जो मेडिकल करवाए जाएंगे वो दिल्ली पुलिस के हॉस्पिटल्स में करवाए जाएंगे। तो मेडिकल की फिक्र मत करना कि मेडिकल में कोई बाहर होगा, मेडिकल में कोई भी बाहर नहीं होगा, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें थी, वो मैंने बता दी। बुक से रिलेटेड सुन लो। अब GS आएगी 50 नंबर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 में से कम आपको 38-40 नंबर स्कोर करना जरूरी है भाई, ठीक है। अपना टारगेट लेके चलो 75 का, कि 70 से 75 नंबर अगर आपके आ गए विदाउट नॉर्मलाइजेशन तो आपका सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा, ठीक है। लड़कियां भी पीछे मत रहना, आप भी 70-75 का अपना टारगेट लेके चलो, कोई भी कैटेगरी हो। यूट्यूब के अंदर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर मिलेंगे जिनके 55 पर 45 पर लड़कियां स्पेसिफिकली हैं, ठीक है। 45-55 पर सिलेक्शन उनका हो रखा है और वो आज बच्चों को अपना स्टडी प्लान या स्टडी रूटीन है वो बता रही है। अरे उनके रूटीन से तो आप 55 ही नंबर तो लोगे, तो उनको किस तरीके से फॉलो कर रहे हो यार। मेरे 82 मार्क्स से पिछली बार 2 बार दिल्ली पुलिस का मैंने एग्जाम दिया था, एक बार 75 थे, एक बार 82 मार्क्स थे, ठीक है। तो अच्छा खासा स्कोर था, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ, नहीं तो मैं ऐसे गाइड भी नहीं करता किसी को। दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ कि आपके पास GS के लिए मैं बुक्स बता देता हूँ कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए। आपके पास ल्यूसेंट होनी चाहिए। अब ल्यूसेंट है मेरे पास, मान लो अगर आप सोच रहे हो, उसको कम से कम 5 से 6 बार आप रिवाइज करो एग्जाम तक। तब अगर इतनी भी ये भी ल्यूसेंट कर ली ना 5 से 6 बार, तो आप ये मान लो ल्यूसेंट में कभी भी मार नहीं खाओगे, मतलब GS में कभी भी मार नहीं खाओगे। ल्यूसेंट हो, स्टैटिक जीके की अलग से बुक ले आना। स्टैटिक जीके ल्यूसेंट के अंदर भी होती है, लेकिन अलग से बुक ले आओगे तो और भी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना आप लोगों को, प्रीवियस ईयर पिनेकल की बुक से कर लो, किरण की बुक से कर लो। SSC के प्रीवियस ईयर करने हैं, ठीक है। SSC के, दिल्ली पुलिस के, AWTPO के, मतलब MTS के, इस तरीके से जो भी प्रीवियस ईयर मिलते हैं वो कर लो, ठीक है। और एक साथ में करंट अफेयर अभी से चला लो, मंथली करंट अफेयर है वो कवर कर लो। देखो अभी से इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपके पास जब भी वैकेंसी आ जाएगी फरवरी महीने के अंदर, फरवरी के आसपास, तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा भाई। एग्जाम एकदम से हो जाएगा, जस्ट 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, ठीक है। आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाएगा, तो उस धोखे में रह जाओगे कि सर सब ऐसे ही बोल रहे थे वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, और उस धोखे में मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई, जिसकी वजह से आप रह जाओगे। तो अभी से अपनी जो तैयारी है वो मेंटेन करके रखो। उसके बाद बता देता हूँ मैथ के लिए 2 तरीके से कर लो। अगर आप और भी एग्जाम देने जा रहे हो तो अच्छे से एक बार मैथ है वो कवर कर लो, या तो राकेश यादव सर से, या आदित्य रंजन सर से, या गगन प्रताप सर से, ठीक है, ऐसे ही कर लो। या फिर आपको सिर्फ ये है कि सर मेरे को तो दिल्ली पुलिस का ही करना, तो दिल्ली पुलिस में इतना हार्ड मैथ नहीं आता, मतलब इतना ज़्यादा डीप नहीं आता, मॉडरेट लेवल का आपका जो एग्ज़ाम है वो रहता है। तो उसके लिए आप कोई भी एक बुक परचेज कर लो, ठीक है। राकेश यादव सर के हैंड रिटन नोट्स कर लो, या फिर राहुल देसवाल सर से मैथ कवर कर लो। अगर आपको सिर्फ दिल्ली पुलिस का ही मैथ करना तो टॉपिक वाइज कर लो, ठीक है, कि मान लो परसेंटेज और इस तरीके से टॉपिक, मतलब डीप नहीं करना। परसेंटेज के मान लो आपके 6 टाइप है, तो 5 टाइप भी कर लोगे, तो 4 टाइप भी कर लोगे, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर अपने नोट्स बनाओ मैथ के, GS के नोट्स बनाने की जरूरत है नहीं। GS का तो आप सिर्फ बुक से पढ़ लोगे, कोई भी बैच परचेज करने की आपको आवश्यकता है नहीं, सिर्फ बुक से पढ़ लोगे, काम चल जाएगा। तीसरी चीज़ आती है आपकी रीजनिंग आप कहीं से भी कर लो, ल्यूसेंट, एरिएंट, कोई भी एक बुक उठा लाओ, वो कवर कर लो, ठीक है। कोई टॉपिक समझ में ना आए, मान लो कैलेंडर है, या फिर जो आपके कोई भी इस तरीके से टॉपिक यार, ठीक है, कोई भी सीरीज है, नंबर सीरीज है, इस तरीके से जो भी समझ में ना आए वो यूट्यूब पे देख लो, और वहाँ से ही आपका ओवरऑल कवर हो जाएगा। बाकी पीयूष सर है कैरियर पे, वो भी अच्छा पढ़ाते, बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे यूट्यूब पे। फ्री कंटेंट रीजनिंग का तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा।
ठीक है। फिर मैं बताता हूँ आपको कंप्यूटर के लिए राधिका मैम से कवर कर सकते हो, एसएससी परमार सर से, वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। प्रीति मैम है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो या फिर टीसीएस बेस्ड आते हैं आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस, वो भी एक बुकलेट है, परचेज करनी हो तो कर सकते हो। बाकी यूट्यूब से आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, उन नोट्स को आप रिवाइज करो। अभी भी टाइम है, आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है कि आप नोट्स बना सकते हो। अगर आपका नोटिफिकेशन आ गया, आप इतने ज़्यादा नर्वस हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, नोट्स तो आपसे बनेंगे ही नहीं। आप सिर्फ क्या देखोगे, वीडियो देखोगे, या तो कोर्स परचेज करोगे, वीडियो देखोगे, आपको 10% भी याद नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, आपने सिर्फ वीडियो देख ली, कहीं नोट नहीं किया, रिवाइज नहीं किया, एग्जाम में बैठोगे, बता रखी होंगी वो वीडियो के अंदर, लेकिन आपसे वो क्वेश्चन नहीं होगा, आप डाउट के अंदर होगे कि ये होगा या ये होगा, ठीक है। तो अपना कम से कम टारगेट है वो ये लेके चलो कि 70 से 75 नंबर आपके हाथ आ जाए विदाउट नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है, सारे के सारे अटेम्प्ट नहीं करने, ना आपको तुक्के लगाने हैं भाई, सिंपली बात बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी टेस्ट, जो आप ये कहते हो कि सर ऑनलाइन कहाँ से टेस्ट लगाएं, एक प्रेप के नाम से आती है, ठीक है, एप्लीकेशन है, वो बहुत सारे बच्चों रिकमेंड करवा रहे हैं, तो अब एक बार देख लेना। अड्डा 24 है, टेस्ट बुक है, ग्रेड अप है, कहीं से भी कर लो, 2-3 एप्लीकेशन है, वहाँ से उठा लो, और 100-150 रुपये का कोई कूपन कोड वगैरह किसी का भी यूज़ करके, ठीक है, वहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आप अपनी जो तैयारी है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। देखो, दिल्ली पुलिस के अंदर एक बेहतरीन जॉब है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, मौका है, इसको जाने मत दो, ठीक है। आपके पास कैंटीन कार्ड बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, ठीक है। कोर्ट केस का कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, एक बार भर्ती हो गए तो हो गए। दूसरी चीज़, हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर अपना और अपने परिवार का, ठीक है, इलाज करवा सकते हो फ्री के अंदर, ठीक है, बड़े से बड़े हॉस्पिटल के अंदर दिल्ली के अंदर। तो ECHS आपके पास कार्ड बनेगा, क्वार्टर्स की फैसिलिटी है, ठीक है, दिल्ली में ही जॉब करनी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ठीक है, ट्रैवल करने में आसानी रहेगी। जो दिल्ली के आसपास के हैं वो तो अपने घर भी आ जा सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी नौबत है ही नहीं, ठीक है। वर्कलोड इतना नहीं रहेगा स्टार्टिंग के ईयर्स में। आप ये पूछ रहे थे कई बार कि सर कहाँ पर टाइम मिलता है, देखो सिक्योरिटी के अंदर भी टाइम मिलता है, बटालियंस के अंदर भी टाइम मिलता है, DAP के अंदर भी टाइम मिलता है, और PCR के अंदर भी टाइम मिलता है। अगर इन यूनिट के अंदर हो तो आपको प्रॉपर टाइम मिल जाएगा 2-3 साल पढ़ाई करने के लिए, तो आप पढ़ाई कर सकते हो साथ के साथ, ठीक है। बाकी कोई और डाउट है? बाकी एक डाउट ये था कि सर डेट कब से काउंट होगी? डेट काउंट होगी 1/1/2025 से, ठीक है। मेरे हिसाब से इस वीडियो के अंदर सारे आपके डाउट है वो क्लियर हो गए। बाकी किसी और की वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं रहने वाली, ठीक है। किसी के बहकावे में नहीं आना कि 1000 आएगी, 1500 आएगी, ये होगा, फलाना होगा, ठीक है। अपने पहली बात तो एक जो अच्छा आपको गाइड करता है ना, आपका जो एक टीचर होता है या आपको गाइड करने वाला, तो उस चीज़ को एक अच्छे से चुनो आप, ठीक है। किस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हो उस चीज़ के बारे में एक बार सोचा करो, ठीक है। किसी को भी ऐसे ही फॉलो करके और उन चीज़ों पर भरोसा करके अपनी तैयारी मत स्टार्ट किया रहो, क्योंकि यार इस फेज़ के अंदर आपको सही गाइडेंस मिल गई तो आप जल्दी सिलेक्शन ले जाओगे। गलत गाइडेंस मिली, ठीक है, अच्छे तरीके से प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली तो रास्ता भटक जाओगे और आप क्या हो जाओगे, सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। दूसरी चीज़ बता रहा हूँ कि फिजिकल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। सबसे ज़्यादा बच्चे जो बाहर होते हैं वो फिजिकल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो फिजिकल के ऊपर ध्यान देना है। ध्यान देना है मतलब अपना क्राइटेरिया देख लो कि 1600 मीटर 6 मिनट में कंप्लीट करनी है। अभी से रनिंग स्टार्ट कर दो जिसने नहीं की, ठीक है। फिजिकली फिट हो जाओ, उसके बाद बाकी चीज़ों के बारे में एक बार सोचना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार बनाए रखने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को, नमस्कार सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।